सलायक। बोध कहा मुझ में स्वामी, तव गुण गण की संस्तुति करता। पूर्णवन्यो तुम सानामी, गिर से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही वहती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागर छार हैं, मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहु, भव सागर कर पार। जय बोलो देवादिदेविक जड़मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ढाई दीप स्थित 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की। तीन वन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समालिके। ग्रंथराज छेड़ाला जी का वाचन चल रहा है। छेड़ाला के वाचन करता पंडित दौलत राम सिंह ने सर्वप्रथम जिन जीवों के पास मात्र एक स्पर्श इंद्रिय है, उस स्पर्श इंद्रिय से सुखा और दुख की अनुभूति करने वाले उन निगोदिया जीवों के प्रकरण को प्रस्तुत किया था। वह निगोदिया जी लेश्या की मंदता से पुण्य का आश्रव किया। बढ़ता बढ़ता त्रियंच बन गया संगी पंचेंद्री। वहां भी संक्लेश के साथ मरण किया या आयुबंध के समय संक्लेश रूप परिणति का परिणाम की वह जीव नरक गति के दुखों को भोगने के लिए नरक आयु में चला गया। नरक गति में भूख प्यास की यातना, मार काट की यातना, क्षेत्र जनित यातना, ठंडी गर्मी की यातना, शीतुष्ण की यातना, सागरोपम काल तक भूख और प्यास की यातना को सहता रहा। प्रकरण यहां तक छेड़ाला में चला कि उस जीव ने ये दुख बहुसा गरलों सही, कर्म जोगते नर गति लही। जीव नरक में पहुंच गया। कुछ शुभ योग आया, पूर्व की अपने दुष्कृतों का पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, पूर्व के कृत का पश्चाताप प्रारंभ हो गया। मैंने उस नर पर्याय में या त्रियंच पर्याय में इन कर्मों की, अशुभ कर्मों के बीजों को बोया था। उमा स्वामी महाराज तो एक सूत्र लिख गए, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य, ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति के आश्रव का कारण है। फिर तो त्रियंच गति का एक भी जीव नरक नहीं जाना चाहिए। ना त्रियंच के पास आरंभ है, ना त्रियंच के पास
कोई परिग्रह नहीं है। यहां तक कि गाय बछड़े को जन्म देने के बाद जब अपना स्तनपान बंद करा देती है तो उस बच्चे से भी, उस बछड़े से गाय मोह नहीं रखती, अपेक्षा नहीं रखती। जिसे मैंने अपनी कोख में रखकर पाला पोसा, दूध पिलाकर हष्ट पुष्ट बड़ा किया, ये बछड़ा वृद्ध अवस्था में एक बाल्टी के कड़े को अपने मुख में दबा कर लाएगा और मुझे पानी पिला देगा। ऐसी अपेक्षा वो त्रियंच भी अपनी संतान से नहीं रखती। फिर भी त्रियंच जी, दौलत राम जी कह रहे नरक पहुंच गया। क्यों? अति संक्लेश भावते मरियो घोर। कहां पहुंच गया? नरक में जीव पहुंच गया। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य, ऐसा आरंभ और परिग्रह के प्रति जीव की जो आसक्ति है, वही आसक्ति रूप परिणति परिणाम नरक गति के आश्रव का कारण है। त्रियंच के पास आरंभ और परिग्रह तो नहीं है, किंतु जिस समय त्रियंच भोजन पर टूटता है, बछड़ा भी सामने हो ना तो उठा कर पटक देता। आरंभ नहीं है, लेकिन जो आसक्ति उस भोग वस्तु पर, रसना इंद्री के विषय, उस सानी चारे पर, खल चापर पर, नाच पर, हरी घास पर जो समय उसकी आसक्ति रूप परिणाम चल रहा है, उस समय कर्म रूपी श्रृंखलाओं से जीव बनेगा तो नरकायु का बंद करता है। प्रकरण चल रहा था नरकायु के आश्रव का कारण, तो उमा स्वामी महाराज ने बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा लिख दिया। अन्नाचार्य महोदय ने नरक गति के आश्रव का कारण निर्माल्य द्रव्य का वक्षण भी लिखा। कल मैंने निर्माल्य के प्रकरण को उठाया। निर्माल्य क्या कहलाता है? महाराज मैंने तो निर्माल्य मात्र जो मंदिर में पूजन की द्रव्य है ना, वही निर्माल्य कहलाता है। ये पूजन की द्रव्य तो स्थूल रूप में निर्माल्य है, लेकिन निर्माल्य तो ये भी है जिस हाल से निकल कर मैं कहां जाता हूं, 2 नंबर दीर्घ संख्या के लिए जाता। ये वस्त्र भी मंदिर के धन से कमेटी वालों ने उस मंदिर की तिजोरी या बोली के पैसे से लाकर एकत्रित करके तुम्हें व्यवस्था के रूप में सौंप दिए। आज तुम इन वस्तुओं का उपयोग करते हो, ये भी तुम निर्माल्य को भोगते हो। इन वस्त्रों में जो हरण क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है, तुम निर्माल्य को भोग रहे हो, अपने उपयोग में ला रहे। ये निर्माल्य का पाप भी अज्ञात भाव से, ज्ञात भाव से नहीं, अज्ञात भाव से, अबुद्धि पूर्वक और बुद्धि पूर्वक उन वस्तुओं का सेवन करना भी अपने तन के लिए, भगवान की पूजन करने के लिए, गुरुओं को दान आहार दान देने के लिए जो तुम्हारा उपयोग चल रहा है बंधु, इससे पुण्यास्त्र नहीं पाप अस्त्र होगा। फिर महाराज इन मूर्ख कमेटी वालों ने व्यवस्था क्यों बनाई? सबसे पहले इन्हें सुधारो। उन्होंने तो तुम्हें सौभाग्य दिया है भगवान की अभिषेक करने का, लेकिन अपनी प्रज्ञा का तुम्हें सदुपयोग करना है। मंदिर वालों ने, व्यवस्थापकों ने, कमेटियों ने गलत काम नहीं किया। उनका उद्देश्य, उनका अभिप्राय, उनका लक्ष्य तो चोखा है। दूर से आने वाले व्यक्ति, घर बहुत दूर है, बरसात का समय है,
गंदगी बहुत है, ऐसा अभिप्राय रखकर उनने व्यवस्था की। किंतु ज्ञान तुम्हें अपना लगाना था कि निर्माल्य वस्तु क्या कहलाती है। जिस व्यक्ति ने अपने धन का सदुपयोग किया और परमार्थ के क्षेत्र में समर्पित कर दिया, वो उसका धन, उसका वैभव, उसकी जायदाद, उसका चेतन धन, मकान आदि सब निर्माल्य की कोटि में आते हैं। कमेटी वाले दोषी नहीं हैं, दोषी वस्त्र पहनने वाले हैं। वस्त्र तो पहन लेते हैं, लेकिन वस्त्र की मूल राशि नहीं चुकाती। ये भी निर्माल्य की कोटि में आता है। जिस चटाई पर बैठे हो, जिस पंखा की हवा खा रहे हो, ये भी तुम निर्माल्य को भोग रहे। महाराज, गलती हो गई वासुदेवानंद से, गलत नंबर लग गया। सागर में निवेदन करना था, सोनौदा में निवेदन करके हमारी कमेटी ने गलत कर दिया। मैं तो इस आत्मा पर एक कसायों का संस्कार जमा हुआ है, ये लोभ का संस्कार जमा हुआ है। लोभ के वशीभूत होकर ये संसारी प्राणी हे और पादे का विवेक नहीं रखता, अपने ज्ञान को सक्रिय नहीं बनाता, सदुपयोग नहीं करता। महाराज, मंदिर में वस्त्र ही पहन लिए तो इस निर्माल्य पाप से कैसे बचें? उस चटाई को भी भोग लिया, उस पाप से कैसे बचें? पंखा की हवा भी, क्योंकि मैं असंयमी हूं। असंयम के कारण अहरनिश 24 घंटा पाप हो रहा। स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति है, इस पाप से कैसे बचें? जो पुजारी ने रस्सी का उपयोग किया, बाल्टी का उपयोग किया, वो रस्सी और बाल्टी में हरण चरण हुआ। 1 साल में रस्सा टूटा या 2 साल में टूटा, या बाल्टी में हरण चरण टूट फूट हुई। वो पाप भी इनडायरेक्ट, अबुद्धि पूर्वक तुम्हारे खाते में जा रहा। और जिन बर्तनों में पूजा की ना, अब 10 लक्षण आएगा तो सदैया नहीं बे भदैया ठोक ठोक के। परिग्रह पा क्या है वो 10 लक्षण का? परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव चेत घटाइए। खूब चिल्ले आएंगे भदैया सदैया, सब खूब रकेबी तोड़ोगे। ये मंदिर की रकेबी और घंटी चपटी हो रही है ना, और इसका उपयोग हो रहा ना, इनडायरेक्ट तुम्हारे खाते में निर्माल्य रूपी पाप चढ़ रहा है। महाराज, ये तो सुना ही नहीं था। ऐसी ही चीज सुनने मिलेगी अपने वास्तव, क्योंकि मैं भक्त व्यामोह से ग्रसित होने वाला साधु नहीं हूं। मैं तो जो भगवान की वाणी है वही तुम्हें परसूंगा। रुचकर लगे अथवा ना लगे, पचे अथवा ना पचे, ये भी निर्माल्य द्रव्य का इनडायरेक्ट रूप से उपयोग हो रहा है। चटाई का, पंखा का, लाइट का, और जो पूजा पड़ती हो जिस जिनवाणी का, ये सब अज्ञान के वशीभूत होकर, स्वाध्याय के वशीभूत होकर। महाराज, निर्माल्य वो होता है, मंदिर की द्रव्य निर्माल्य होती है और निर्माल्य का अधिकारी माली कहलाता है। लेकिन जैन दर्शन बंधु, ही वाद नहीं है, भी वाद है। ये भी निर्माल्य है और ये भी निर्माल्य है। जो ही को पकड़ता है वो नास्तिक होता है, बहिरात्मा होता है, मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, अनंत संसारी होता है। जो धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वीतराग देव शास्त्रों का उपासक होता है, वो ही को प्रधानता देता है। भी को ऐसा भी और ऐसा भी। लेकिन ये सब निर्माल्य की कोटि में आता है। अबुद्धि पूर्वक जीव इसका उपयोग करता है। तो क्या कल से महाराज शांति धारा अभिषेक पूजन छोड़ दें, घर दूर हैं? इसके लिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा वस्त्र पहनो।
महाराज ये तो आपके मुख से दो बात हो गई, यहां वस्त्र का निषेध कर रहे, वहां वस्त्र का पहनने कह रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु को खोल रहा हूं। वस्त्र तो पहनना, लेकिन साल भर में उस गुल्लक में ऐसा सोच कर पैसा डाल देना, हे भगवान मैंने मंदिर के कमेटी वालों ने, व्यवस्थापकों ने जो वस्त्रों की व्यवस्था की, चटाई की व्यवस्था की, पंखा की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की और जिनवाणी की व्यवस्था की, ये मैंने भोगा। सोचे 2000 3000 10 रुपया मत डालियो। 10 रुपया में तो रुमाल तो छोड़ो, चिंदी भी नहीं मिलेगी, नहीं तो बनिया हो। सोचो महाराज ने कही थी। अब पता पड़ा मंदिर वालों ने हथकरघा की 1100 की या 1200 की धोती पंचा की व्यवस्था की, और तुमने कितने डाल दिए? 11 रुपया डाल दिए। कितने डाल दे? अरे प्रवचन सुनो, 11 रुपया डाल दिए। कितने डाल दिए? बस महाराज ने कही थी निर्माल्य का सेवन नहीं करना बुद्धि पूर्वक, इसलिए मैंने 1 वर्ष तक जो मंदिर का वस्त्र का पहना, लाइट जलाई, चटाई का उपयोग किया, बर्तन का उपयोग किया, पंखा का उपयोग किया और पूजन की जिनवाणी का उपयोग किया। 11 रुपया डाल देना, ये मायाचारी है बेटा। 11 रुपया डालोगे और आयु कर्म का बंद होगा, सो ढोर ही बनाओगे और फिर हमें गौशाला में व्यवस्था करवाना पड़ेगी, सानी की, भूसा की और सब्जी की व्यवस्था करवाना पड़ेगा। ऐसा छल त्रियंच गति की ओर। फिर महाराज इस पाप से कैसे बचे? परिवार में कितने सदस्य हैं? ये तो पक्का है हम 2 और हमारा 1 या हमारे 2 हैं, सो 4 लोगों का एवरेज मिला लेना। रसीद ये मत कटवाना हमारी तरफ से दान, चुपचाप आंख बंद करना। हे भगवान, उस निर्माल्य का सेवन नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था। घर दूर था, पैदल चलने की क्षमता नहीं बची, घुटने बैंड हो गए, कमर टूटने की कगार पर है। MRI सिटी स्कैन में डॉक्टरों ने हड्डियों में गैप बता दिया, चल सकता नहीं था। वस्त्र पहन कर इतनी दूर जाता तो शांति धारा हो जाती, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की देशनाएं श्रावक वो हैं जो सटावश्यक का पालन करता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, त्याग, संयम, वरना उसका जैन कुल में जन्म लेना जैन कुल को कलंकित करना है। मरता क्या नहीं करता। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, अपने बर्तन को ले जाकर रखता, कहां छांटता, समय का अभाव था, लेकिन जो जैसी व्यवस्था मिली सो जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर लिया। ऐसा सोचकर स्वयं ने धोती भी लपेड़ी, धोती धुली, धोती में हरण चरण हुआ, सो ये धोती नाश को प्राप्त हुई। सो ऐसा सोचकर अबुद्धि पूर्वक भोगना तो नहीं था, लेकिन भोगा। इसलिए अब 2000 डालना पड़ेगा कि 4 जनों के हिसाब से कितने डालना पड़ेगा। बर्तन कितने की आए, जिनवाणी कितने की आई, 1 साल पंखा का बिल, लाइट का बिल कितना हुआ। महाराज तुम महाराज ऐसी हो, मैं कंगाल करने पर तुले हो। ध्यान रखना, मैं कंगाल पर नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें कंगाल करने पर तुला हुआ हूं। यही परंपरा से मोक्ष सुख का कारण है। पुण्य फलारिहंता, पुण्य तो करो ही और उपाधि के साथ करो, प्रज्ञा का सदुपयोग करके करो तो ये तुम्हें पुण्य अरहंत फल की प्राप्ति कराने वाला है। परंपरा से मोक्ष सुख का कारण है। विचार करना, जो कल कथा सुनाई थी उस सेठ ने बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक, ज्ञात नहीं था कि उसकी परधनी में चावल के 4 कनके चले गए। उस सेठ की क्या दुर्दशा हुई बंधुओं, विचार करो। जो पूरे नगर का स्वामी मालिक था, सारी वसुधा उसकी, सारा अनाज गांव के लोगों को खाने के लिए प्रस्तुत कर देता था, वितरित कर देता था, बोने के लिए कर देता था।
एक इनडायरेक्ट तरीके से ज्ञात नहीं था कि मेरी परधनी में जो ठोना गिरा, मेरे प्रमाद से मेरा उपयोग जो कबूतर और कबूतरी की रति कीड़ा देखने में चला गया। मैंने भगवान की पूजा में भी चक्षु इंद्री का भोग कर लिया, उस भोग की अनुमोदना कर ली, प्रमाद हुआ, ठौना गिरा। चार कनु के उस वस्त्र परधनी धोती को कहते हैं, धोती में फंसी, उसका पूरी धान्य राशि में मिला, निर्माल्यमय हो गई उस वस्तु का स्पर्श करते ही। उसका ये परिणाम, जानबूझकर बोली लेके नहीं चुकाया था, लोभ नहीं आया था। उस समय तो बोली मैंने 1 करोड़ की ले ली और फिर कहा मैंने तो 1 लाख की लिया, समझौता कर लिया। ऐसा पाप का बंद, 12 वर्ष का काल, सब कुछ समाप्त। 15-20 वर्ष का उस सेठ ने जीवन कैसा निकाला था। दूसरे गांव में भोजन करने के बाद जो जूठी पातल को फेंक देते थे, उस पातल से एक एक जूठन को बची रही शेष करके अपने पेट को भरा, और 15 साल पेट नहीं भरा। ये निर्माल्य द्रव्य बंधु इतना खतरनाक है। मत लो बोली तो चलेगा, लेकिन जितनी बोली चढ़ी है पहले उनकी राशि को जमा कर दो, वरना पूरा परिवार निर्माल्य को भोग रहा है, डायरेक्ट रूप में और इनडायरेक्ट रूप में। ये डायरेक्ट रूप में निर्माल्य को भोग रहे, क्योंकि इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। इस धन की 3 गति है, दान, भोग और ना। दे लो, क्या पता आज बोला कल आंख बंद हो गई। ये श्वास अंदर गई, बाहर लौट कर आई, पुनः दूसरी श्वास ये शरीर ग्रहण करता अथवा नहीं। क्योंकि बंधु, ये धर्म के स्वरूप, धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम पाप प्रणाली पर रोक सकते हैं। अबुद्धि पूर्वक हर आदमी निर्माल्य को भोग रहा है। ये अज्ञात भाव से, मंद भाव से निर्माल्य का फल इतना खतरनाक, बाद में उसका क्या जीव की क्या दशा हुई, किस परिणाम से वो सेठ मरा, कौन सी नरक में गया, ये तो केवली भगवान का विषय है। लेकिन आज उस सेठ के विषय को नहीं लेना, सेठ की कथा सुनकर चुक चुक नहीं करना। ये हमें अपनी परिणति परिणाम को टटोलना। मैं भगवान के वचन सुनने के बाद भी क्या मेरी आत्मा पर ऐसा कसाय का संस्कार तो नहीं जमा पड़ा हुआ है। मैं धर्मात्मा होने के बाद भी, मैं भगवान की शांति धारा पूजा करने के बाद भी, 4 प्रकार का दान देने के बाद भी कहीं पाप में लिप्त तो नहीं हो रहा। मेरा पुरुषार्थ अशुभ से हटने का, शुभ में विचरण करने का है। तभी मैं धर्मात्मा, तभी मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि। कहीं ये क्रियाएं ऊपर से तो नहीं हो रही, कोरी कोरी क्रियाएं तो नहीं चल रही, भीतर से धर्मास्त्र चल रहा, श्रद्धान के साथ चल रहा कि अश्रद्धान के साथ चलना। इसलिए बंधु, कर्म बंध की व्यवस्था में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के अंदर लिख दिया, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्तद विशेषा। उस कर्म बंध में और विशेषता आती है। एक कहानी हमेशा याद रखना, तब जाकर तुम्हें डर लगेगा पापों से। ये नहीं वैद्या, ए डिस्टर्ब मत कर, और बच्ची को संभालो भैया, अपनी उपयोग डिस्टर्ब होता है। एक कर्मबंध की प्रक्रिया इतनी खतरनाक है अज्ञात भाव की। अब विचार कर लेना, अज्ञात भाव से कितनी बार हमने उस निर्माल्य द्रव्य का सेवन किया है, निर्माल्य को भोगा है। इस निर्माल्य पाप से बचना
तो परिवार में 4 सदस्य हैं, 16 सदस्य। 16 ने लाइट भी उपयोग की, पंखा का भी उपयोग किया, जिनवाणी का भी उपयोग किया, मंदिर के बर्तनों का भी उपयोग किया, चटाई का भी उपयोग किया। और जो माली को तनख्वाह दी ना मंदिर के पैसों से, उस माली ने जो पानी भरा, सो पांव भी सबसे पहले निर्माल्य की वस्तु से धो। फिर महाराज पैर नहीं धोना चाहिए? पैर तो धोना चाहिए। निर्माल्य मेरे माथे पे ना चढ़े, इसलिए ऐसा सोचकर गुल्लक में पैसा डालना चाहिए। भगवान भोगना तो नहीं चाहिए था, अपनी कैन हाथ में लेके आना था और मंदिर के द्वार पर अपनी उस कैन से पैर धोना था। लेकिन महाराज, हे परमात्मा, आज मैंने बहुत सी क्रियाओं को गौण कर दिया। बर्तन अपने लाना था, बर्तन अपने साथ हाथ से साफ करना था, अंगोछी अपनी लाकर रखना था, अपने द्रव्य से उसे प्रक्षालित करना था, अपनी ही चटाई का उपयोग करना था, और अपने ने जो भगवान की बिजली विद्युत का उपयोग किया था उसका भी बिल मुझे 1 साल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का भरना था। लेकिन नहीं, ये लोक के संस्कार या हमारा प्रमाद का परिणाम कहो कि हम प्रमादी हो गए। प्रमाद के कारण मैं विधिवती क्रियाओं को नहीं कर रहा, ये मेरा प्रमाद है भगवान। प्रमाद के वशीभूत होकर ना मैं घर से कैन लाया, ना अपनी चटाई लाया, ना अपनी टॉर्च या लालटेन लाया, ना अपनी जिनवाणी लाया, ना अपने बर्तन लाया। ये हमारे जीवन में प्रमाद का प्रतीक है, प्रमाद का सूचक है। भगवान, आज इन क्रियाओं को करूंगा तो उपहास का पात्र बनूंगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और उनकी क्रिटिसाइज उपहास को असहनीय होने पर संक्लेश होगा, सुकर्म का बंध होगा। इसलिए परमात्मा, जैसा देश वैसा भेष, उस सूक्ति को चरितार्थ करके मैं बिजली का भी उपयोग कर रहा, पंखा का भी उपयोग कर रहा, लाइट का भी, चटाई का भी, टेबल का भी, बर्तन का भी और जिनवाणी का। और जो माली ने मंदिर के बाहर पैर धोने के लिए टंकी भरी, उस पानी का भी। सो ऐसा सोचकर 2, 5, 10 जितने हजार परिवार के सदस्य पर बैठे, सो चुपचाप गुल्लक में डाल दो। सो पाप का बंद कम होगा। बंद तो होगा, उपयोग कर रहे, लेकिन भैंसा वाला नहीं होगा कि 22 वर्ष वाला होगा अंजना जैसा। कर्म मल का थोड़ा सा छींटा आएगा, 22 मिनट के लिए दांत में ऐसा दर्द होगा कि तड़प उठोगी, लेकिन 22 मिनट बाद लौंग दबाने को कोई कह देगा, और जो कीड़ा काट रहा था वो कीड़ा शांत हो जाएगा काटना। मात्र 22 सेकंड के लिए कर्म आएगा। बचना चाहिए। स्वाध्याय की सार्थकता तो यही है। पुराने लोग अपने धन को सुरक्षित रखते थे, लेकिन जब आके देते थे पहले से नहीं ले आए और चुपचाप दे दिया। ऐसा दान सात्विक दान होता